Hello viewers, I welcome you all at Study Guide. Today I am going to share the most amazing trick with all of you. जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पे। लाइक हम रेशोज़ के एंगल निकालते हैं, जैसे sin 30, cos 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय द सेशन एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड इफ़ you actually learn something, then please do like and share the video and please subscribe my channel. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर एग्जामिनेशन, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है इन एंगल्स की वैल्यू। तो इनके लिए यदि आप सोचिए कि हमें इन एंगल्स को की वैल्यूज़ को क्रैम ना करना पड़े और हमें कोई ऐसी ट्रिक पता लग जाए कि जिससे हम उनको बिना क्रैम किए, बिना याद किए, मतलब उसको हम जल्दी से पता लगा लें, तो आज मैं आपके साथ वही ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप आप इसे पसंद करोगे। इस ट्रिक में हमें जस्ट अपने हैंड्स का यूज़ करना है। इसके अलावा आपको किसी भी वैल्यू को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार इस ट्रिक को समझ लीजिए। तो इसमें हैंड को इस तरह से रखेंगे, लिटिल फिंगर से हम 0 डिग्री एंगल स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे और हैंड की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए दैट आवर पाम शुड बी टुवर्ड्स आवर फेस। आगे रिंग फिंगर को हम लिखेंगे 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को लिखेंगे 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को लिखेंगे 60 डिग्री और थंब को लिखेंगे 90 डिग्री। सबसे पहले साइन की वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और हमें पता है कि साइन थीटा का और ऑपोजिट होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होगी तो हम उससे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू, यहाँ देखिए 0 डिग्री वाली फिंगर को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फॉर्मूला है फिंगर बिलो का स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो अब इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है। इट मीन्स कितनी फिंगर्स हैं? 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 एंड कोई भी नंबर जिसको 2 से किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें पता है तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन जो साइन 0 की वैल्यू है दैट इज़ 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होता है इन्फिनिटी, दैट इज़ अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन 30, साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री वाली फिंगर मतलब कि हमारी रिंग फिंगर, इसको फोल्ड करेंगे तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 अपॉन 2। इसी तरह से कोसिकेंट की वैल्यू भी पता लगी हमें। कोसिकेंट 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, मतलब कि 2। इसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड करेंगे। इसके नीचे फिंगर्स हैं 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन इस वाले 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, पावर में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो 2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, तो वैल्यू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसी तरीके से कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब इसका रेसिप्रोकल। अब इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 60 वाली फिंगर को फोल्ड कर लेंगे।
तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब कि 2/√3। इसके बाद लास्ट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले मतलब थंब को हम फोल्ड करेंगे, साइन 90 डिग्री। तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2/2 इक्वल्स टू 1। तो कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आई होप कि आपको साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको एक्चुअल में कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी से अपना एक लाइक मुझे दे दीजिए। तो नेक्स्ट है कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह से यहाँ से 0 डिग्री लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर में लिखेंगे 30 डिग्री, मिडिल फिंगर पे 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर पे 60 डिग्री एंड थंब इज़ 90 डिग्री। और सबसे पहले हम cos 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos 0 इसके ऊपर यहाँ फॉर्मूला है फिंगर्स अबव। अबव में कितनी फिंगर्स हैं, इसको फोल्ड किया 1 2 3 एंड 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू है 1, इट मीन्स 1। नेक्स्ट है cos 30 डिग्री। तो cos 30, अब 30 वाली फिंगर को फोल्ड किया और इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 एंड 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ से सेकेंड 30 की वैल्यू भी 1/√3/2 इक्वल्स टू 2/√3। नेक्स्ट cos 45 डिग्री। तो 45 के ऊपर 2 फिंगर्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो यहाँ से सेकेंड 45 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है cos 60 डिग्री। तो cos 60 के केस में अब 60 वाली फिंगर को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर है 1 फिंगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ से सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और लास्ट है cos 90 डिग्री। 90 के ऊपर 0 फिंगर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड 90 डिग्री की वैल्यू 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट है tan थीटा इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। लेकिन tan के केस में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बाकी की वैल्यूज़ हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे लिटिल फिंगर से, लेकिन tan के केस में 0 स्टार्ट करेंगे थंब से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड हियर। नेक्स्ट, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो tan 0 डिग्री 0 पे मतलब फोल्ड कर देंगे थंब। तो फिंगर्स अबव में कितनी फिंगर्स हैं, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0, बिलो में 4, तो आंसर है 0। तो कोट tan का उल्टा होता है कोट, हमें पता है कि कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा।
इसलिए कोट थीटा की कोट 0 डिग्री की वैल्यू है, अगर इसकी 0 है तो 1/0 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वाली फिंगर को हम फोल्ड करेंगे, तो फिंगर्स एबव में है 1 फिंगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 और बिलो में है 3 फिंगर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3। नेक्स्ट है tan 45 डिग्री। 45 डिग्री फिंगर को फोल्ड करेंगे, तो एबव में है 2 फिंगर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, बिलो में भी 2 फिंगर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। तो कोट 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल भी 1। नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। 60 के लिए फिंगर्स एबव, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड कोट 60 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल। तो इसी तरीके से आप tan 90 और कोट 90 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। tan 90 के अबव में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4/0 दैट इज इन्फिनिटी एंड कोट 90 तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।